कोरोना 2020 में दिल्ली के गुरुद्वारों ने लंगर की व्यवस्था की ताकि भूख की वजह से किसी की जान ना जाए। कोरोना 2021 में दिल्ली के गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए। ऑक्सीजन ऐसी दी गई जैसे आप अपना सिलेंडर लाइए और सिलेंडर भरवा के ले जाइए मुफ्त में ही, या ऐसे भी ऑक्सीजन दी गई कि आप आइए, जो मरीज़ है उसको गुरुद्वारे के बाहर ही कार में बैठाकर ऑक्सीजन लगा देंगे जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं ताकि इलाज की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। और उसी के तहत दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 400 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है जो आज से शुरू हो रहा है। यही है 400 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर। सबसे अहम बात है, बेड तो देखिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में या और दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। उसके लिए यहाँ पर सभी बेड के ऊपर जितने बेड यहाँ पर हैं, यानी कि 400 बेड हैं, सभी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। ये बड़े कॉन्सेंट्रेटर दिख रहे हैं, कुछ छोटे कॉन्सेंट्रेटर भी हैं। अलग अलग तरह की व्यवस्था अलग अलग तरीके के मरीजों के लिए की गई है और ये जो है आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया है और दिल्ली सरकार का जो अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, उसके साथ इसको अटैच किया गया है ताकि यहाँ पर अगर कोई मरीज़ गंभीर होता है तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जा सके, और अगर वहाँ से कोई मरीज़ ठीक होता है और उसको कम इलाज की ज़रूरत है तो यहाँ पर उसको शिफ्ट किया जा सके। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ में, जो कि प्रधान हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सर, थोड़ी सी व्यवस्था बताइए कि किस तरह से व्यवस्था होगी और कितनी बड़ी व्यवस्था है, कैसे रहेगी? 400 बेड का ये शायद इंडिया का पहला ऐसा मेडिकल सेटअप है जो सरकार या आर्मी के बाद किसी ने बनाया हो। 10 दिन में गुरु साहब की कृपा के कारण 10 दिन में ये एक सेमी हॉस्पिटल तैयार हुआ है। अब इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल है सिवाय आईसीयू के। दवा से लेके, एम्बुलेंस से लेके, मेडिकल फैसिलिटीज से लेके, ऑक्सीजन 5 लीटर वाले को 5, 10, 20 लीटर तक के भी अच्छा अलग अलग इसके हमने सेक्शंस बनाए हैं। अच्छा। और बड़ी बात क्या है, दुआ के साथ साथ दुआ जो है गुरु की कृपा, क्योंकि देखिए आपने अगर हम बात करें कोविड पेशेंट की, उसकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसका कॉन्फिडेंस और उसकी विल पावर। जब वो ऐसे वातावरण में जाता है हॉस्पिटल के, वो घबरा जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसी पॉजिटिव जगह पे जहाँ पे हर वक्त गुरु साहब की कृपा से इतनी बड़ी गुरबानी का चल रही हो और गुरु की कृपा हो रही हो, उसकी भावनाएं पहले जिंदा रहने की बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आधा मरीज तो तभी ठीक हो जाता है जब ऐसे एनवायरमेंट। अभी सतेंद्र जैन भी यही कह रहे थे। हाँ। कि बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आके कल भी वो यही बात करे। पहले तो सब लोग इस लेख को लेकर चकित हैं कि संभव कैसे हुआ। हम भी सोचते थे, हमें भी नहीं पता था, हम सोचते थे कि 250 बेड बनाएंगे, 100 बेड पहले चलाएंगे। हाँ। लेकिन ये तो गुरु की कृपा, हमारा इसमें कुछ नहीं। मैं तो देश और दुनिया के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हाँ। सब धर्मों के लोगों ने बहुत बड़ा हमारा सहयोग किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आप देखिए कंसंट्रेटर ऐसे में। अब मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? जिस कंसंट्रेटर को लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, लोग उस कंसंट्रेटर को 4 गुना रेट पे खरीद कर यहाँ पर देके जा रहे हैं। मिल तो फिर भी नहीं पा रहा, बहुत केस में मिल भी नहीं पा रहा। नहीं, चलो 4 गुना पे खरीद के हमें देके जा रहे हैं, भाई जान बचा लो। तो दोनों तरह के लोग हो गए ना। एक आदमी कह रहा है मैंने जान बेचनी है, दूसरा कह रहा है भैया कोई नहीं, मैं तेरे से खरीद के देके आऊंगा। तो ये दिल्ली सरकार के साथ इसको जोड़ा गया है। LNJP हॉस्पिटल के साथ हरमीत सिंह कालका जो है, ये हमारे दिल्ली सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में है। हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं इंस्टीट्यूट। कालका साहब के पास मैं अभी जाऊंगा, पहले अमिताभ साहब ने भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन कुछ किया है। बहुत सारे लोगों ने किया है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने भी किया, 2 करोड़ रुपए उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और बात कंट्रीब्यूशन की नहीं है, बात यह है कि आज लोग ये मान रहे हैं कि हमें अपने आप को आगे लाना चाहिए। जब लोग मर रहे हैं, हमें बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, ये पैसे के ढेर घर पड़े रह जाएंगे। मैं उन लोगों को जानता हूँ जी, जिन्होंने मुझे एग्जैक्ट वर्ड कहे हैं कि सर कितने पैसे मेरे को आज हॉस्पिटल दिलवा दो, कितने भी 50 लाख में दिलवा दो, बेड दिलवा दो, रो रहे थे। और वो जो चीखें हैं वो हमारे कानों से सुनी नहीं जा रही थी। उस हालातों में हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। हरमीत सिंह कालका है मेरे साथ में, जो कोऑर्डिनेटर भी हैं और महासचिव हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सर, किस तरह से मरीज को यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा, क्या करना होगा? क्या डायरेक्ट आ जाएं या फ़ोन कर सकते हैं, किस तरह से होगा? देखो, एक तो इसका हमारा जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का पोर्टल भी है। हाँ। और साथ में हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर ओपन है, किसी के पेशेंट के घर वाले कोई आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। हाँ। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है।
फर्स्ट अच्छा। कम फर्स्ट सर्विस है। हाँ। कोई भी आए, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी चीज़ को नहीं देखा जाएगा। उसकी प्रायोरिटी यही है कि वो पेशेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है, जो डॉक्टर्स ने एक पैरामीटर बनाया है कि 85 से नीचे वाली की ऑक्सीजन वालों को आप हॉस्पिटल में रिकमेंड करेंगे, ना कि यहाँ पर। अच्छा। उसके ऊपर वाला यहाँ पर भी आता है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा और 5 लीटर से लेकर 20 लीटर तक, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर तक के कंसनट्रेटर रखे गए हैं। 4 आईसीयू बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, सेमी आईसीयू बेड्स। अच्छा। और यहाँ पर अगर उसकी पोजीशन क्रिटिकल हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो जाता है, उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हुए साथ ही साथ हमारी 15 एम्बुलेंसेज हमने लगा दी हैं जो LNJP हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। और वहाँ पर आईसीयू के साथ हमारा कनेक्शन हो गया कि हमारे एक फ़ोन कॉल के ऊपर यहाँ से अगर कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उसको LNJP हॉस्पिटल अच्छा, शिफ्ट किया एक जाएगा। सवाल मन में आ रहा है कि जो एम्बुलेंस है, क्या ये ऑक्सीजन एम्बुलेंस होंगी? बिल्कुल ऑक्सीजन एम्बुलेंस है। ये ऑलरेडी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पिछले 20 दिन से लोगों के लिए चला रहे हैं। अच्छा। जो लोगों को ट्रांजिट चाहिए, घर से लेके हॉस्पिटल तक जाना है, लोगों को जो हॉस्पिटल बाजार में 50 हज़ार रुपए में जो एम्बुलेंस 2-2 किलोमीटर की मिल रही है, वो फ्री सेवा चल रही है। एक और बात है कि मान लीजिए कोई पेशेंट फ़ोन करता है कि जी मैं आ नहीं सकता, मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन एम्बुलेंस नहीं मिली, तो आपको फ़ोन करके एम्बुलेंस अपने घर मंगा के यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब सिर्फ हमारी बात वही होगी कि व्हाट्सएप के ऊपर उनका ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक किया जाएगा। अगर अच्छा। उससे नीचे होगा तो उनको नहीं अच्छा, पहले वो एक बेसिक सा जो चेक है। और इसमें हमारी मैनेजमेंट हम उसमें इन्वॉल्व हमने इसीलिए नहीं की क्योंकि ये डॉक्टर्स का काम है। जो मेडिकल टीम हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, ये सारा उन्होंने देखना है कि किसको लाने के लिए वो अलाउ करेंगे। और यहाँ आने के बाद तो यहाँ पर टीम बाहर बैठी ही है। ठीक है, और सारा कुछ मुफ्त है? एक एक चीज़ मुफ्त है। गुरु घर का लंगर भी यहाँ दिया जाएगा, चाय भी दी जाएगी और फ्रूट भी दिया जाएगा। जो चीज़ हॉस्पिटल में दी जाती है, और मैं समझता हूँ गुरु घर में उससे ज़्यादा अच्छी वाइब्स के साथ जो चीज़ मिलेगी। थोड़ा शब्द गलत इस्तेमाल किया, सेवार्थ है। बिल्कुल सेवार्थ है और ये सारी कहना नहीं चाहिए, सेवार्थ कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो दिल्ली के गुरुद्वारों का मकसद है, जो मैसेज है इस तरह की व्यवस्था के ज़रिए वो देना चाह रहे हैं, वो ये है कि कोरोना इंसानों को मार सकता है, इंसानियत को नहीं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से अपने सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।